अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये बलोर कसी झील है। हम इस झील पर कैसे पहुँचे और इसका ट्रैक कैसा है ये आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। शौंगटर वैली में चिटाकठा झील देखने के बाद हमारा प्लान बलोर कसी झील देखने का बना और हमने वहाँ से ताऊबट का रास्ता इख्तियार किया। प्यार होता है दीवाना सनम, कहाँ से कहाँ जाए हम, तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ताऊबट जाते हुए ये रास्ते के कुछ मनाजिर हैं। छोटे छोटे गांव हैं, लोगों की फसलें हैं, लोगों के घर हैं और तकरीबन सारे के सारे घर ही यहाँ पर लकड़ी से ही बने हुए हैं। शाम ढल चुकी थी, रात होने को थी, मगर मंज़र और रास्ते दोनों ही खूबसूरत थे। ताऊबट पहुंचकर हमने ताहिर गेस्ट हाउस में बुकिंग करवाई और वहाँ पर चिकन बिरयानी और कढ़ाई से लुत्फ़अंदोज़ हुए। अगले दिन हमने सुबह अपने सफ़र का आगाज़ किया जो कि ताऊबट से ताऊबट बाला की तरफ था और यही रास्ता सीधा आपको शकरगढ़ नाले की तरफ ले जाता है। जैसे ही आप ताऊबट बाला की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं तो आपकी राइट साइड पे एक आर्मी चेक पोस्ट आती है। वहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड जमा करवाना पड़ता है। आर्मी चेक पोस्ट क्रॉस करते ही आपके मंज़र बदल जाते हैं। आपको हर तरफ पानी के चश्मे और बहते हुए दरिया ही नज़र आते हैं। वसी और रीज़ मैदान हैं और हरियाली का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। ये पानी मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं मगर हमने अपना ये सफ़र शकरगढ़ नाले के साथ साथ करना होता है। ये ताऊबट बाला की आखिरी आबादी है। यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, एक मस्जिद है, स्कूल है और कुछ घर हैं। इससे आगे कोई किसी किस्म की आबादी नहीं है और आपका ट्रैक वाज़िया होता जाता है। अमूमन आपको उस ट्रैक के ऊपर बकरवाल ही नज़र आते हैं जो कि शकरगढ़ की तरफ जाते हैं और शकरगढ़ से आगे फिर आपको बकरवालों के कोई ख़ैमे नज़र नहीं आते। अमूमन वो लोग जो कि कश्मीर से अस्तोर की तरफ जाते हैं वही चंद एक लोग आपको वो पास क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे और ये इलाका साल में तकरीबन 2 से 3 माह ही आपको खुला हुआ नज़र आएगा क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से ये तकरीबन बंद ही रहता है। ताऊबट बाला से 2 रास्ते जुदा होते हैं। एक रास्ता आपको कमरी पास की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता आपको शकरगढ़ की तरफ ले जाता है। कमरी पास से भी आपको बलोर कसी झील का रास्ता मिल जाता है मगर हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो कि शकरगढ़ की तरफ से था। इस रास्ते का सफ़र कम था, इस वजह से हमने इसी को ही इस्तेमाल किया। शकरगढ़ का रास्ता इख्तियार करते ही आपको शकरगढ़ नाले के साथ साथ चलना पड़ता है। कभी आपको राइट साइड पे दरिया के जाना पड़ेगा, कभी आपको लेफ़्ट साइड पे आना पड़ेगा। इसके लिए मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दरमियान में कुछ तख्ते या लकड़ी के छोटे छोटे से ब्रिज बनाए हुए हैं। रास्ते का सारा पानी साफ़ शफाफ है और पीने के काबिल है। लकड़ी के ये पुल इंतहाई नाजुक हैं। जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो ये झूलते हैं, इसलिए इसको एक ही वक्त पर सिर्फ़ एक ही इंसान अबूर कर सकता है। जैसे कि समी साहब इस पुल को अकेले क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सांस लिया और फिर दोबारा अपना सफ़र का आगाज़ किया। किसी किसी जगह पे ये ट्रैक पत्थर का है और किसी किसी जगह पे मट्टी का है और रास्ते में आपको घने जंगलात देखने को मिलते हैं। इन जंगलात में बहुत सी नायाब जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी चंद एक मुकामी लोग और बकरवाल ही पहचान कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों को शहरों में ले जाकर महंगे दामों बेच दिया जाता है। कई बार आपको शकरगढ़ नाले के दाएं और बाएं जानब जाना पड़ता है। किसी किसी जगह पे ट्रैक बिल्कुल खुला है और किसी किसी जगह पे बिल्कुल ही ये नैरो हो जाता है। इस दिन हमें सुबह से शाम तक तकरीबन 10 घंटे का सफ़र करना पड़ा मगर ट्रैक की इस खूबसूरती ने हमें थकावट का एहसास नहीं होने दिया। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बकरवाल अपने ख़ैमे लगाते हैं। इस जगह पे आकर हमारा आधा सफ़र मुकम्मल हुआ और शाहिद भाई जो कि हमारे गाइड थे, इन्होंने हमारे लिए चाय बनाई और बिस्किट्स और चाय से हमारी एनर्जी को दुबाला किया। तैयब और मुबीन इस सफ़र में हमसे आगे थे जबकि फैज़ान और समी भाई ज़रा सुस्त रवि से चल रहे थे। आधे रास्ते के बाद आपका सामना डेंस ग्लेशियर से होता है और ये ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं। नाले का पानी इन्हीं ग्लेशियर्स के नीचे से गुज़रता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। इस ग्लेशियर में आप मट्टी और लकड़ी भी आसानी से देख सकते हैं।
जिस जगह पर ग्लेशियर ख़त्म होता है और ट्रैक शुरू होता है वहाँ पर ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ और मड होता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। किसी किसी जगह पर तो ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैज़ान भाई अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। लो जी ट्रैक गायब हो गया यहाँ आके कार लोन क्यों न पांडा। ग्लेशियर्स पर बाज़ जगह इतनी स्लिपरी थीं कि हमें पोर्टर्स और गाइड्स की मदद के बगैर इन्हें क्रॉस करना आसान नज़र नहीं आता था। 8 से 9 घंटों की मुसलसल चढ़ाइयों और मशक्क़त के बाद हमें ये बकरवाल का पहला टेंट नज़र आया और हमने इनसे लस्सी का कहा। इन्होंने हमें लस्सी से नवाजा और खाने का भी पूछा। बकरवालों ने हमारे इस सफ़र को सराहा और हमें दाद दी और इन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं इस इलाके को देखने के लिए। बकरवाल माली तौर पर गरीब ज़रूर सही, मगर ये दिल के बड़े अमीर हैं। इनकी मेहमान नवाजी काबिल दाद थी। बकरवालों के पास माल मवेशी बहुत ज़्यादा तादाद में होने की वजह से इनके पास लस्सी भी वाफिर मिक़दार में हर वक्त मौजूद रहती है और कोई भी बकरवाल आपको लस्सी से इनकार नहीं करता। कुछ देर यहाँ सस्ताने के बाद जब हम ताज़ा दम हुए तो इससे आगे शकरगढ़ के बकरवालों के पास हमने टेंट लगाने का फ़ैसला किया। यहाँ के बकरवाल भी बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज़ थे कि उन्होंने हमें खाना बनाने के लिए बर्तन और लकड़ियाँ फ़राहम की। इसके साथ साथ उन्होंने हमें गर्म चाय और बिस्तर फ़राहम किए। चाय तो बकरियों के दूध की थी, मगर इससे बढ़कर इसमें कहीं बकरवालों की मोहब्बत शामिल थी। बकरवालों ने हमें खाने की भी पेशकश की, मगर हम अपना सामान साथ लाए थे, इसलिए ख़ुद ही चावल बनाने का फ़ैसला किया। ये शाम का एक ख़ूबसूरत मंज़र है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी आँख ही महफूज कर सकती थी। बकरवाल और उनके बच्चे रात देर तक हमारे पास बैठे रहे और वक्तन फ़वक्तन हमसे किसी भी मदद का पूछते रहे। एक तरफ तो खाना बन रहा था, दूसरी तरफ खैमों के पार तैयब, मुबीन और तैमूर फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ थे। इतने में हमारे पीछे रह जाने वाले साथी समी साहब भी आन पहुँचे और सब ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। बकरवालों को जब पता चला कि हमारे साथ 3 डॉक्टर्स भी हैं तो वो भी अद्वियात लेने के लिए आ गए। डॉक्टर मुबीन ने उन्हें बगौर चेक किया और अद्वियात फ़राहम की। इन इलाकों में रहने वाले बकरवालों के पास किसी किस्म की तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। ये सुर्ख रंग के जो बिस्तर आप देख रहे हैं, ये बकरवालों ने हमें फ़राहम किए थे। जैसे जैसे रात फैलती गई, इसी तरह से ही हमारी हांडियों से उठने वाली खुशबू भी हर सू फैल गई। हमारी भूख इंतहा की थी, लिहाजा पेट भर कर हमने खाना खाया और बोन फायर के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। ऊंची जीन्स पहन के जो तूने मारा ढुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, एक बार हुआ था। है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, साथ में तेरे नहीं हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। इतना प्यार मुझे पहली बार आया है, मुहब्बत कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो तेरे इरादे। ये क्या माजर है आज की चांदनी में। बेटे मुँह तेरा सही तरह का क्या बात है आज की चांदनी में, हम खो गए हार की आगनी में। बाहों में बाहें महकी राहें, आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये जल जल